Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So this video is for the people who have their board exams in the coming month. आपके पास बस एक महीना बचा है, so you have to plan your entire boards का schedule properly such that you can fit and you can ace your board exam. So this video is for specifically three types of people. First of all, who have not studied the entire year. Second are the people who know the syllabus and they know the अब वाला पार्ट उनको थोड़ा थोड़ा आता है हर चैप्टर से. एंड थर्ड पीपल जिन्होंने पढ़ा है पूरे साल, दे नो हाउ टू अप्रोच फॉर द एग्जाम्स, बट एंड स्ट्रैटेजी में आके दे आर फेसिंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स. So this video is for you guys. I hope you like the video. If you want a similar video on CUET, make sure to comment down in the comments down below. Write CUET in the comments and I'll make sure that I'll make a video as soon as possible. First up, make sure that you know your syllabus. Make sure that you know what are the things that are coming in the exams. First of all, you have to check your syllabus properly such that you can make your strategy in a better way. There are some things जो हम at the end कभी कभी एक्स्ट्रा कर जाते हैं and हमें बाद में पता चलता है कि वो syllabus का पार्ट नहीं है. So make sure that you are doing things which are actually important for the exam. You have a lot of syllabus, so you have to make sure that you're properly maintaining your goals. का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम टेबल बना रहे हो कि हमें इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये चीज़ करनी है. डू नॉट फॉलो दैट अप्रोच. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम पे आपको स्ट्रेस मिलता है कि हमें इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये चीज़ करनी है, नहीं हो पाएगा बिकॉज सबकी स्पीड अलग होती है, सबका करने का तरीका अलग होता है. सो मेक श्योर दैट यूर पर्सनलाइजिंग योर टाइम टेबल. कोई एक इंसान आपको टाइम टेबल बता रहा है, आप उसे फॉलो कर नहीं सकते हो बिकॉज योर स्पीड इज डिफरेंट एंड दैट पर्सन स्पीड इज डिफरेंट. दैट वोंट स्ट्रेस यू आउट दैट मच एंड इवन आपके लिए ईजी हो जाएगा टू अप्रोच. ऑल्सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन एंड एडमायरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड कि आपको बोर्ड्स में स्कोर करना है. हमें ये नहीं है कि दूसरे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम स्कोर कर रहे हैं. दिस शुड नॉट बी योर अप्रोच. अगर आप डिटर्मिन्ड हो ही नहीं अपने एग्जाम्स के लिए, दैन यू वोंट बी एबल टू स्कोर. ट्रस्ट मी. प्रैक्टिस. आई टेल यू सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिन्हें एक्सट्रीम प्रैक्टिस की ज़रूरत है. उन्हें आप ऊपर से देख के कर ही नहीं सकते हो. इफ़ यूर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स देन अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट एंड मैथ्स ऑल्सो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस करते रहो रेगुलरली. बी इट योर सैम्पल पेपर्स, बी इट योर NCERT सैम्पल पेपर्स. मैथ्स में तो NCERT के सैम्पल पेपर्स आता है. मेक श्योर दैट इज सॉल्विंग देम. एंड बाकी अकाउंट्स, BST और अदर जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं बाकी सबके सैम्पल पेपर्स निकलता है. देयर आर लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स इन द मार्केट, जस्ट लाइक टुगेदर विद हो गया, TS ग्रेवाल का हो गया. बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं और वो काफ़ी अच्छे होते हैं बिकॉज आई यूज देम इन माई बोर्ड एग्जाम्स एंड काफ़ी यूजफुल थे फॉर डूइंग द MCQs. क्योंकि वो MCQs के जो 20 नंबर होते हैं, BST के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो नंबर होते हैं आपके ग्रेड्स बढ़ाने वाले. अगर आप पूरे उसमें से एक भी गलत करते हो दैन यू विल रिग्रेट कि हमने MCQs की प्रैक्टिस नहीं करी. रिटन में इफ़ यू विल राइट द राइट वे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट MCQs में सबके लिए एक इक्वल अप्रोच होता है कि आपको MCQs में एक चूज़ करना ही है. आपको राइटिंग गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, एक नंबर मिल जाएगा. सो अगर वो 20 नंबर आपके हाथ में है देन यू कैन have an edge over. So make sure you're practicing MCQs of all the chapters. और basically जो practical वाले जो subjects होते हैं ना जिनमें आपको numerically solve करना पड़ता है, उनके MCQs करने में काफ़ी टाइम लगता है. So make sure you're developing approach in the sense कि आप एक टाइम सेट कर रहे हो कि आपको पहले ही पेपर में वो MCQs कंप्लीट करने हैं, तो आप कितनी देर में कर पा रहे हो सारे. सेट अ टाइमर, डू दोज MCQs इन द स्पेसिफिक टाइम. बोर्ड्स के टाइम पे 3 घंटे में सब नहीं हो पाएगा. अगर आप पूरा पेपर लेके बैठ रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग इट प्रॉपरली क्योंकि हम अभी बहुत करीब है बोर्ड एग्जाम्स के. प्री बोर्ड्स क्यों होते हैं? बिकॉज आप प्रैक्टिस कर पाओ. ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर प्री बोर्ड्स वेरी सीरियसली. अगर आपके प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं और आपको स्कूल ने 1 महीने का ब्रेक दे दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यू स्टिल हैव टू अप्रोच योर टीचर्स टू चेक योर आंसर शीट्स ताकि आपको पता चले कि आप ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एंड इफ़ योर स्कूल इज़ हैविंग योर प्री बोर्ड्स राइट नाउ, तो मेक श्योर दैट यूर टेकिंग दोज प्री बोर्ड सीरियसली. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम्स में ही हम सीरियसली लेंगे, हम प्री बोर्ड्स को तो सीरियसली लेंगे ही नहीं. उनका रीज़न स्पेसिफिकली पता है क्यों होता है? वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम बोर्ड्स में स्कोर करेंगे, अभी हम बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे, हम प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे ही नहीं. आई टेल यू दिस वन थिंग, प्री बोर्ड्स में अच्छे से करो. प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स की तरह पढ़ के जाओ, बोर्ड्स की तरह पेपर करके आओ.
भले ही टीचर्स कम नंबर दे रहे हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड्स में लिखना कैसे है, क्वेश्चंस आएंगे कैसे. मोस्टली टीचर्स सैम्पल पेपर से ही प्री बोर्ड्स के पेपर्स बना रहे होते हैं, मेरे स्कूल में तो यही था. सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने आप करो, बट प्री बोर्ड्स को प्लीज़ सीरियसली ले लो, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड्स में कैसे अप्रोच करना है, आंसर्स कैसे लिखना है. एंड टीचर्स विल टेल यू कि आपकी गलती ये है. प्री बोर्ड्स आपकी प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग देम सीरियसली. आपको आपकी प्रिपरेशन का ना एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमने इतने तक भी प्रिपेयर किया है, मतलब हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो हमें और बढ़ाने हैं इन दैट सेंस. सो मेक श्योर नॉट टेकिंग प्री बोर्ड्स इतना कि नंबर कम आ रहे हैं तो हम खुद को डिमोटिवेट करते हैं, बट अगर नंबर सही आ रहे हैं, हमने आंसर्स सही तरीके से लिखे हैं, आपको वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी इज़ टू नॉट स्ट्रेस आउट. बोर्ड एग्जाम्स में अभी है 1 महीना, कुछ नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर जो वो मैंने गोल सेटिंग वाली बात कही है कि आज हमें इतने चैप्टर्स करने हैं, सपोजिटली आज हमें पार्टनरशिप करना है तो हम उसके साथ BST के MCQs कर लेते हैं, और उसके साथ हम इकोनॉमिक्स का कुछ एक चैप्टर कर लेते हैं जिसके हम नोट्स पढ़ लेते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन कर लेते हैं. सो कुछ सब्जेक्ट्स तो जिन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स ऐसा है कि ये रोज़ करना पड़ेगा, भूल जाओगे वरना. एंड लास्ट नहीं बट देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जनरली भूल जाते हैं. हम कहते हैं कि इंग्लिश हमें करनी नहीं है. इंग्लिश इज़ वेरी ईजी टू अप्रोच. आई टेल यू दिस वन थिंग. पिछली बार जो बोर्ड्स का इंग्लिश का पेपर आया था, इट वॉज नॉट ईजी चेकिंग. ठीक है, इंग्लिश की चेकिंग ऐसी होती है कि वो टीचर टू टीचर डिपेंड करती है एंड ऑन योर राइटिंग स्किल्स ऑल्सो. कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है तो वो स्कोर कर लेते हैं इन अदर सब्जेक्ट्स, बट इंग्लिश में यू हैव टू मेक श्योर दैट योर राइटिंग स्किल्स आर गुड, यू आर एबल टू सॉल्व दैट कॉम्प्रिहेंशन. और उसके साथ साथ बाकी एक्सट्रैक्ट्स भी आते हैं जो आपके पोम्स से होते हैं. चैप्टर वाले एक्सट्रैक्ट्स थोड़े ईजी होते हैं, बट जो पोम वाले होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट टू अप्रोच होता है. सो मेक श्योर दैट यू नोइंग कि ईच लाइन का मतलब क्या है, सारी लाइंस का मतलब क्या है, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट में कुछ भी पूछ सकता है. स्पेसिफिक कुछ ऑलरेडी पास्ट ईयर्स में होते हैं तो वो देख लो जाके. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. पास्ट ईयर्स हर सब्जेक्ट के पास ईयर्स मिलते हैं, चाहे 10 साल पुराना हो. 10 साल पुराना तो मत ही करो, अगर टाइम कम है तो 5 साल पुराने पेपर से कर लो. मेक श्योर दैट यू सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, और आप आंसर्स भी, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं आजकल गूगल पे, सब कुछ है मटेरियल अवेलेबल. सो मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग योर पास्ट ईयर पेपर्स में जाके सॉल्व करो. पहले सैम्पल पेपर्स करो फिर पास्ट ईयर्स करना. सैम्पल पेपर्स में भी आपके ना मोस्टली मैं बताती हूँ, सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन बोर्ड में भी आए थे. सो सैम्पल पेपर्स करो, वो काफ़ी ज़्यादा आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि हम एट टाइम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने लग जाते हैं. बुक्स में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बट सैम्पल पेपर कवर्स योर एंटायर चैप्टर. आपको पता है कि चैप्टर से इतने नंबर क्वेश्चन आएगा, तो वो आप सैम्पल पेपर में जाके सॉल्व करो. पहले सैम्पल पेपर के MCQs करो, उसके बाद जिस बेसिस पे आपको अपना पेपर सॉल्व करना है उस बेसिस पे आप अलग अलग क्वेश्चंस करते जाओ. practice at this time is very much important. Make sure taking English very seriously. Overview of this entire video is that you'll ace your entire exams. Make sure you do not stress out. You know a lot, you guys. आप कर लोगे अच्छे से, I know that. And have patience, have water, be hydrated. Do not stress out others' expectations की वजह से. So make sure you are doing your best for the exams. इसके बाद हम CUET की वीडियो ही लाएंगे. This is the last video that I'm making on board exams. So make sure you comment down below if you like the video, if you like the approach that I shared, and you will ace your board exams. Definitely strategy follow करो जो तुम लोग को सूट करती है. किसी और के कहने से मत चलो, क्योंकि जब तक पर्सनलाइज नहीं करोगे खुद को लेके, you won't be able to score. So I hope you like the video. Do subscribe to the channel, like the video, and comment down below CUET if you want a video in CUET. Bye bye.